ठीक है, आप वहाँ छोड़ दीजिए, फिर हम ठीक है जो बोलना बोलिए। हाँ नहीं, बाइक कोई धरना नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। इसके लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना भी दिए हैं। अनुमंडल में जब जाते हैं हम लोग सूचना देने, उस समय हम लोगों को बोला जाता है यही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आए, हम लोग बोलते हैं कि पुलिस हम लोगों को बैठने नहीं देते हैं, तो अनुमंडल ऑफिस का कहना है कि अगर आपको कोई पुलिस आए तो आप लोग एसडीओ से बात करा दीजिएगा। और हम लोगों को बोला गया था जब हम लोग परमिशन लेने गए थे कि अगर आप लोगों को बैठने का आदेश नहीं होगा तो अनुमंडल ऑफिस से आप लोगों के पास फ़ोन चल जाएगा कि आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा हम लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी का वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया है। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। आज सभी का तबीयत ख़राब होने जा रहा है ठंडा की वजह से, लेकिन अभी तक कंपनी के तरफ से तो कोई आया नहीं है ये लोग, और सरकार की तरफ से अभी तक हम लोग के पास बातचीत के सिलसिले में किसी को डिप्यूट नहीं किए हैं कि कौन हम लोग से बातचीत करेंगे। बड़ी दुख के साथ है कि अब हम लोग को क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ काम नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। अभी हमारे एक साथी थे जिनका माँ बीमार थी घर में, वो पैसा के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे और उनके पास जमाकर्ताओं का काफ़ी बोझ था। सब कुछ छोड़ते हुए 8 दिन से हमारे साथ धरना में आके बैठे हुए थे। अभी उनको पता चला कि उनका माँ का देहांत हो गया और वो यहाँ से रोते हुए चले गया। आज मेरा कहना है, आप मीडिया के माध्यम से बताना है कि आज जो हम लोगों का स्थिति है बहुत ही दर्दनाक हो चुका है। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। कंपनी से गुहार का लगाएंगे, कंपनी का तो नीयत खराब है। कंपनी देश को बरगला दिया है, सबको बरगला दिया है। हमारे देश में एक ही व्यक्ति सबसे बुद्धिजीवी है, जो सुब्रत राय, जो देश के सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस विभाग को, सबको समझा के रख दिया है कि सुब्रत राय देश का देशभक्त व्यक्ति है। वो कोई गलत काम नहीं किया है, वो किसी भी गरीब का पैसा नहीं लिया है। वो इसीलिए अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। हम लोग अपना हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करें, भुगतान का रास्ता निकाला जाए, जिसकी कोई सूद बूद नहीं हो रहा है। तो जैसा कि 8 दिनों से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आगे क्या कुछ आप लोगों का और क्या रास्ता निकालेंगे आप लोग इससे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए? आगे रास्ता क्या, हम लोग तो बैठे हुए हैं धरना में बैठे रहेंगे बिना खाए पिए। हल तो यहीं से निकलना पड़ेगा ना। ये अधिकारी लोग हैं जिन्होंने हमको पैसा जमा कराया है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है, जिन्होंने बार बार बोला है कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपको जितना भुगतान करना है उससे 3 गुना हमारे पास संपत्ति है। हमारा जो मालिक है, सारा इंडिया परिवार का मालिक सुब्रत राय, वो हमारे अभिभावक हैं। वो बहुत अच्छे आदमी है, देशभक्त हैं। आपका पैसा मिलेगा, आप लोग काम कीजिए। तो अब हम लोग को लड़ेंगे। हम लोग को डिस्टर्ब पुलिस को नहीं करना चाहिए। पुलिस से भी गुहार लगाएंगे कि सही चीज़ को जाने, सही चीज़ को समझे, कम से कम विचार करे। कल हमारे पुलिस महोदय आए थे, हम उनको पूछे भी थे अगर आपके पास कंप्लेन जाता है, किसका कंप्लेन है। आज हम जहां बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर में जीएसटी का कमिश्नर का ऑफिस है। सर लोग हम लोग को बोले हैं हक के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोला ठीक है, ये लोग क्या करेगा। बिल्डिंग का जो मालिक है उनको भी कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो बोला भाई हक के लिए लड़ रहा है, ये लोग क्या करेगा। फिर अगल बगल में जाए, वो भाई साहब लोग भी बहुत होटल है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, कारण वो लोग भी पीड़ित हैं, देख रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सहारा कंपनी को दिक्कत है और पुलिस को दिक्कत, चुटिया पुलिस को दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो पुलिस का भी इसमें पैसा फंसा होगा, वो भी सहारा। हाँ, जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे सर हैं, सभी के रिलेशन में कहीं ना कहीं सभी का पैसा फंसा है। पुलिस सर को भी हम लोग बताए हैं, महोदय को, कि सर काफ़ी पीड़ित हैं, हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। बहुत गरीब दुखी जनता है जो बिलख रहा है, रो रहा है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और
क्यों लड़ना पड़ रहा है? आज हमारा पैसा तो दे देना चाहिए ना। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है आपको अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन नहीं मिला है आंदोलन धरना में बैठने का। हम बोले कि सर हमने सूचना सर को दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के वहाँ जो मंडल सर है वो बोलते हैं कि जब भी आपके पास पुलिस आएगा तो आप लोग बोलिएगा एसडीओ सर से बात कर लेने, लेकिन हमारे बात नहीं सुन रहे हैं। बोलते आप सिर्फ परमिशन ही दिखाइए, नहीं तो आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे। फिर पुलिस का कहना है कि आप लोग कमीशन खाए हैं, मोटा मोटा कमीशन आप लोग खाए हैं तो आप ही लोग भुगतान कीजिए, अभी गांधीगिरी बनने आए हैं। इसमें तो ये पुलिस प्रशासन को बोलने का ऐसा कुछ भी राइट नहीं बनता। नहीं, आप हमको पता नहीं कि पुलिस के पदाधिकारी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। उनको तो मेरे दुख को समझना चाहिए, हमसे बैठ के बात करना चाहिए, या जो कंप्लेन किया है उनको पूछना चाहिए भाई ये लोग क्यों बैठा है आपके ऑफिस के नीचे, कौन है ये लोग हैं, या अधिकारियों को बुला के हमसे बात करा देना चाहिए। जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है यही काम करेंगे, इन्हीं लोगों के भरोसा में तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग का पीड़ा सुनेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का दो रास्ता है, एक आंदोलन करना, नहीं तो जैसे हमारे 1000 से ज़्यादा साथी फांसी ले लिया, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से आपका कोई मांग तो इसके बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ से मांग पूरी होना ही पड़ेगा, सुनवाई होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग धरना में बैठे हुए हैं अनिश्चित काल के लिए, नहीं तो हम लोग का एक तो यहाँ मांग पूरा होगा और नहीं तो क्या करेंगे? कुछ दिमाग नहीं काम करता है। हम लोग कोई राजनीति नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को बोलने भी नहीं आता है। जो पीड़ा है हम लोग क्या करें? होना तो पड़ेगा, भुगतान तो चाहिए ही, भुगतान देना होगा, कंपनी को आगे होगा, सरकार को आगे आके निर्णय लेना पड़ेगा, भुगतान कराना पड़ेगा। सरकार को हम लोग सबको, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह सचिव, सबको लेटर दे चुके हैं, हकीकत सबको बता चुके हैं। सबको आज 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ऑफिस में जा के लेटर दे के आए हैं कि स्थिति क्या है सर आप लोग जानिए। सहारा आप लोगों को बरगला के रख दिया है, देश को बरगला के रख दिया है। हमको जहाँ से भुगतान चाहिए, किसी भी तरह का विवाद नहीं है हम लोग का। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इनका भुगतान करो, फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कल जैसे हम लोग बैठे थे 7वां दिन, अपना भुगतान को लेने के लिए हम लोग आए, गरीबों का भुगतान के लिए। तो प्रशासन आई, यहाँ से फ़ोन किया गया कि ये लोग यहाँ से हट नहीं रहे, परमिशन का लफड़ा वही बताया गया, जो कि हम लोग को कोई वैसा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रशासन आकर बोली कि यहाँ से आप लोग चले जाइए, आप आइए, आप लोग के खिलाफ एक लेटर गया है यहाँ से। हम लोग ठीक है चलिए, तो बोले कि कॉपी वहाँ मिलेगा। वो मोबाइल से आए थे, कोई 2 स्टार थे, नाम हमको याद नहीं है अभी। वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे वो आए नहीं। एक घंटा हम लोग को बैठा लिए वो टाइम पास करने के लिए कि ये लोग हट जाएंगे, भीड़ छट जाएगा। 1 घंटा जैसे बैठ गए हम लोग, उसके बाद थाना प्रभारी जी से मिले, तो थाना प्रभारी साहब बोलते हैं अभी 4 दिन पहले FIR के लिए भी दिए थे हम लोग, वो FIR अभी तक नहीं हुई है। वो बोले कि आप लोग मोटा मोटा कमीशन खाए हैं। यहाँ के कुछ अधिकारी गए थे और शनिवार को चुटिया थाना गए थे, पता है मुझे। तो इन लोगों ने जाके बोला कि बहुत मोटा मोटा कमीशन। तो मैंने काम किया, तब तो मेहनताना मुझे मिला है। कमीशन का बेस रजिस्टर्ड कंपनी है ना, तो रजिस्टर्ड एजेंट है हम लोग। तो काम किए हैं तो फ्री में काम करते हैं क्या? ये लोग अधिकारी फ्री में बैठ के काम करते हैं क्या? कौन सा काम करते हैं ये लोग? बैठे बैठे खाते हैं ना। तो वहाँ बोला कि मोटी मोटी कमीशन खाए, FIR कैसे हो जाएगा? ये केस चल रहा, वो केस, हम लोग कोई नहीं, सारा पेपर लीजिए, पढ़िए। अभी अगर पढ़ने का है हिम्मत तो पढ़ लीजिए और रिएक्शन कीजिए। आप इन लोग के चोर को नहीं पकड़ रहे हैं और गरीब ईमानदार आदमी को सता रहे और यहाँ से भगा रहे हैं। अपना पैसा लेने के लिए आए हम अपने ऑफिस में, ऑफिस खुलवा दीजिए। तो बोलते नहीं उस बीच में नहीं, तो इस बीच में आप बोलने वाले होते कौन है? कानून का सम्मान करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कानून ही आप परेशान करने लगे तो कानून का क्या सम्मान करेगा इंसान? नहीं करेगा। अभी भी आपके एजेंट सहारा इंडिया में पैसा जमा कर रहे हैं, क्या आपका 2 गुट है, जो एक सही मानती है एक गलत? देखिए हम बता दे रहे हैं, कुछ लोग अभी तक सहारा को, जैसे हम लोग भी एक विश्वास की नज़र से देखते थे और मानते भी थे, हम लोग का विश्वास टूटा जब से यहाँ भुगतान बंद हो गया और गलत हम लोग को जानकारी दिया जाने लगा। वो लोग अभी तक सच्चाई पे चुपचाप से बैठकर अपना धरना में है, क्योंकि हम लोग इतने गरीबों के पैसे उठा चुके हैं सर। जो कूड़ा बिछते हैं, स्कूल में बर्तन मलते हैं, पोछा लगाते हैं, कूड़ा बिछने वाले लोगों का, स्कूल में खाना बनाने वाले को, बहुत से लोगों, बहुत गरीब लोगों के पैसे हम लोग उठाए हैं सर। आज हम लोग बाहर निकलने के लायक नहीं हैं।
आज हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, हमें गाली गुप्ता की जाती है। हमारे पार्टी लोग करते हैं कि पैसे आप लोग ले गए हैं तो आप लोग ही दीजिए। हम लोग तो पैसे अपने सहारा पे जमा किए हैं, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि इतना ये लोग फूल के माला पहना पहना कर विश्वास जीता है ना सर। और इनका बात सुब्रत रॉय की बात नहीं है सर, बात ये है कि हमारे सरकार ने इसे लाइसेंस दी है। तो हम लोग तो भाई अनपढ़ आदमी ने, जाहिल आदमी ने, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो ज़्यादा बात भी नहीं करने आती है। कोई रोता है तो रो देते हैं, कोई हंसता है तो हंस देते हैं। लेकिन ये विश्वास थी हमारे भारत सरकार से कि हमारे भारत सरकार को हम लोग चुना है, इतना काबिल है ये, तो ये अगर लाइसेंस दी है सुब्रत रॉय को, ये चुना है तो ये अच्छा व्यक्ति है। और सही में अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत चतुर व्यक्ति है सर, बहुत चतुर व्यक्ति को हमारे भारत सरकार ने लाइसेंस दी है कि भोला भाला और गरीब जनता को ठगने के लिए दी है। आज हमारे पेमेंट नहीं हो रही है, कितने लड़कियों की शादी टूट जा रही है, कितने लोग ट्रीटमेंट के बिना ये लोग मर जा रहे हैं सर। आज भी हमारे भाई बंधु का मम्मी ट्रीटमेंट के बिना